नीतीश कुमार के राज से खुश हैं? बहुत हद तक खुश भी थे, आज दुखी है। आज दुखी है, क्यों? शुरुआती दौर उनका अच्छा था और आज के समय में क्या है स्थिति, आप पटना में चले जाइए रात में 8 बजे के बाद, आप हो सकता है कि कभी भी आपका मर्डर हो। तेजस्वी यादव नो डाउट बहुत अच्छे इस पे उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि आज 2020 से पहले देख लीजिए कोई रोजगार की नाम नहीं थी। जब वो सत्ता में आया 2022 में 1 लाख टीचर की बहाली, 21,000 बिहार पुलिस की बहाली, और इन बहाली के बाद ही आज नीतीश चचा हो या कोई भी हो रोजगार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार है ना, वो मैनेजमेंट करेंगे ना। तो ये हो गया ना कि खाना के लिए पत्तल परस दिए और खाना क्या आएगा कहाँ से आएगा उसके लिए हमको कोई मतलब नहीं है। ये नहीं होता है, खाली खाने के लिए बैठाना से मतलब नहीं है, उसको खाना खिलाना पड़ता है पूरा विपक्ष से सवाल थोड़ी पूछिएगा, सवाल विपक्ष से नहीं सरकार से पूछी जाती है। आप एक बार सरकार से सवाल पूछिए जाकर के कि सरकार सत्ता में है कि भाई आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार के नाम नीतीश कुमार, तो फिर सैलरी भी तो नीतीश कुमार देंगे। तेजस्वी को यादव अपना घर से खेत बेच के नहीं ना देंगे पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। फिलहाल विधानसभा चुनाव है और चुनावी माहौल है और ऐसे में मेरी मौजूदगी जनता के बीच है। जनता से जानते हैं कि जनता इस बार किसकी सरकार बनाने वाली है, नीतीश कुमार को ही चाहती है या फिर बिहार में परिवर्तन चाहती है। चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप महिला हैं, नीतीश कुमार को लेके कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, तो फिर से नीतीश कुमार को चाहेंगी? बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार जी जो मेरे सीएम हैं वो बहुत बिहार को आगे की ओर लेकर गए हैं, अभी भी लेकर जाना चाहते हैं, चाह रहे हैं भी, आगे बढ़ भी रहा है बिहार। लड़की पहले नहीं निकल पाती थी लेकिन आज के डेट में लड़की लोग खुला आम अभी जा रही है, आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर पहले नहीं निकलती थी इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण होता था, लड़के लोग भी छेड़ते थे तो लड़की लोग चुपचाप रह जाती थी। आज के डेट में ऐसा है कि लड़की लोग भी छेड़ता है लड़का लोग तो वो धुलाता है। इतना धुलाता है कि कपड़ा जैसे धुलाई होता है उस तरह से लड़का लोग धुलाता है। धुला जाता है। बिल्कुल धुलाता है। अच्छा, कहते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, क्या वाकई में बाहर नहीं निकल पाती? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अभी भी है, कुछ-कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं निकल पाते हैं तो अभी जो महिला लोग हैं, लेडीज़ लोग हैं, लड़की लोग हैं, जो अब जो नहीं भी निकलती थी, हाउसवाइफ थी, वो भी अभी निकल रही है। वो भी अपने आगे की ओर जो होता है काम वगैरह, हाउसवाइफ है जो, वो भी सोचती है कि नहीं हम कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब करें कि मेरे लिए घर चले, अच्छा परिवार जो है सोसाइटी में रहे। तो हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, सबसे बेस्ट है और मैं सबसे बेस्ट उन्हीं को मानती हूँ। सबसे बेस्ट है नीतीश कुमार, लेकिन अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, मतलब सभी लोग कह रहे हैं कि बूढ़े हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो फिर से उन्हीं की सरकार चाहेंगे? हम चाहेंगे, बूढ़े हैं तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना। बूढ़े हैं तो ऐसा तो नहीं है कि दिमाग नहीं है। अरे बूढ़ा हो गया शरीर लेकिन आवाज़ तो नहीं बूढ़ा हुआ है, सोच तो बूढ़ा नहीं हुआ है। वो आगे को लेडीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है कि मेरे लिए सबसे वो बेस्ट है। मतलब उनके राज से आप पूरी खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी या फिर चिराग पासवान, क्या लगता है इस बार? चिराग पासवान। चिराग पासवान, लेकिन तेजस्वी यादव भी है, उनको वो अपने हर वक्त अपने 17 महीने के कार्यकाल को लेकर बताते हैं कितना रोजगार दिया, और आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को इसलिए हम चुनते हैं जैसे कि अभी फ़िलहाल इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन में उसे 5 सीट मिलेगी। तो अभी देखा जाए तो चिराग पासवान किसी कास्ट को लेके नहीं करता है। चिराग पासवान चाहता है बिहार में विकास हो, ना कि कोई जाति जनगणना हो या किसी कास्ट से लेकर के किसी बात पे मुद्दा पे वो बोले। अभी कुछ दिन पहले उससे पूछा गया था कि क्या आप एक मुठभेड़ हुई थी, क्या आप किसी जाति पे आप चाहते हैं कि उस जाति के खिलाफ आप बोलें? तो चिराग पासवान ने डायरेक्ट कह दिया था, मैं किसी जाति को इंगित नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर हम किसी जाति को इंगित करते हैं तो डायरेक्ट मुझे ये देखने को मिलेगा कि मैं किसी जाति के प्रति ही इलेक्शन लड़के उसके खिलाफ किसी और जाति को संबोधित करता हूँ। चिराग पासवान में मुझे देखिए नेता तो सब अच्छा होता है, जैसे कि वर्तमान में देखें अभी तो नीतीश कुमार सीएम है, ठीक है। नीतीश कुमार जी कुछ दिन से सीएम है, लगभग 10 साल से 2 दशक से सीएम है वो। हम
उनकी कार्यकाल से सहमत हैं, क्योंकि नीतीश कुमार यूनिवर्सिटी बनाया है बिहार में अच्छे शिक्षा के ऊपर कुछ काम किए हैं। उससे पहले लालू यादव जी थे। अभी फ़िलहाल शिक्षित नेता के तौर पे अगर देखें तो मुझे चिराग पासवान नज़र आता है। देखिए, सीएम में तेजस्वी भी है, लेकिन जिस तरह से चिराग अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चिराग पासवान का सपोर्ट कर रहा हूँ। चिराग पासवान को और किसी को नहीं? उसके सेकंड नंबर पे अगर प्रायोरिटी देना चाहे तो आप तेजस्वी को दे सकते हैं हम। सेकंड पे दे सकते हैं, फर्स्ट पे नहीं। फर्स्ट पे चिराग पासवान है। अच्छा, नीतीश कुमार इतना विकास किए हैं, विकास पुरुष कहा जाता है, तो उनसे क्या दिक्कत है? जदयू के बाहर लगाया भी जा रहा है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, वो तो हर एक पार्टी का अपना अपना कार्यकाल होता है। वो चाहे तो किसी का भी जिसका पार्टी हो वो लगा सकता है बाहर में, ठीक है। मैं जानता हूँ नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे नेता हैं, क्योंकि वो अच्छा काम भी किया बिहार के लिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम 2-4 साल से अभी देखें तो थोड़ा सा मानसिक संतुलन मुझे थोड़ा सा गिरावट लगता है। एज के अनुसार उसका मानसिक संतुलन जो है ना, वो सही नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई कार्यकाल हो, जैसे राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगान जैसे भारत में राष्ट्रगान को बहुत सम्मान दिया जाता है, बट राष्ट्रगान होने के दौरान आदमी को चाहिए कि मौन रखे, बट वह बच्चे वाली हरकत करते हैं। 70 का प्लस एज हो चुका है, वो बच्चे वाली हरकत करते हैं। तो एक बिहार जैसे राज्य को संभालना बहुत भारी काम है। परिवर्तन होना चाहिए हाँ, बिहार में। परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान? नीतीश कुमार ये सब जो है ना रिटायर होना चाहिए अब में, इसलिए कुमार रिटायर हाँ। होना चाहिए क्योंकि 20 वर्षों से उन्होंने बिहार में, पूरे बिहार के जितने भी पब्लिक हैं सभी जान रहे हैं। नेता का मतलब कहता नहीं, इन्होंने भाई ने बोला कि नेता सभी सही होते, कोई सही नहीं। सही होता तो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, ऐसे सही नहीं होता। काम दिखाइए आप लोग को पब्लिसिटी के लिए, ऐसे सीसी कैमरा है, मास मीडिया का दुनिया है, डिजिटल इंडिया है, फिर भी इसमें लोग अपने देख लेता है घर घर, चाहे लिटरेट हो अनलिटरेट हो। क्या नीतीश कुमार विकास नहीं नहीं किए आना हैं? चाहिए नीतीश कुमार। विकास किए, लेकिन वो आधा अधूरा विकास नहीं होता है। संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसको विकास कहते हैं। थोड़ा सा बढ़ा दिए फिर वही लटका दिए, वो विकास बोलते हैं? फिर वहां से आएगा कोई धक्का लगाएगा फिर आगे बढ़ाएगा, उसको विकास नहीं बोलते। किसको चाहते हैं इस बार? इस बार नया सरकार आना चाहिए। किसी को मैं पर्सनल नाम नहीं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई नया सरकार आना चाहिए, बदल के प्रत्येक 5 वर्ष से। ऐसे बिहार के लोगों को मेंटलिटी होना चाहिए, मतलब परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, चाहे तेजस्वी आए, चाहे चिराग आए, यही दो में या कोई भी आए, इस तरह का कुछ नया युवक आए जो कि काम करे आगे के लिए। इससे मैं ज्यादा तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या चिराग पासवान? नीतीश जी तो अभी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, विकास किए हैं बिहार में। विकास तो बिहार में किए। हम किसी पार्टी या पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन विकास बिहार में जितना नीतीश जी किए हैं शायद अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं किए हैं। जितना सड़क बना है, जितना स्कूल बना है और जितना विकास किए हैं पूरा बिहार में, गली गली में रोड बना दिए हैं, नाला बना दिए हैं, और बच्चे को जितना मतलब जॉब दिए हैं शायद किसी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं दिए कोई भी। तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रोजगार दिया है। मुझे तो पता भी नहीं है 17 महीना कार्यकाल किए हैं कि नहीं किए हैं। देखिए, सबसे पहला बात की रही बात अगर रोजगार की चर्चा की, तो हमारे तेजस्वी यादव नो डाउट बहुत अच्छे इस पे उन्होंने एक्शन लिया है, क्योंकि आज 2020 से पहले देख लीजिए कोई रोजगार की नाम नहीं थी। जब वो सत्ता में आया 2022 में 1 लाख टीचर की बहाली, 21,000 बिहार पुलिस की बहाली, और इन बहाली के बाद ही आज नीतीश चचा हो या कोई भी हो रोजगार की बात कर रहे हैं। तो रोजगार का असली मुद्दा बिहार में लाने का हकदार एक ही व्यक्ति है, वो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ही है। जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अगर 1 लाख टीचर को रोजगार मिला तो अक्टूबर से आप पता कीजिएगा डाटा में, अक्टूबर से एक भी टीचर का पेमेंट रुका हुआ है। अक्टूबर से कोई पेमेंट नहीं मिला है लास्ट 6 मंथ से। वो जब रोजगार तेजस्वी यादव दे रहे हैं तो उनका मैनेजमेंट भी तेजस्वी यादव को आइडिया वहाँ पे लगा देना चाहिए था, पूरा डाटा मैनेज करके कि हाँ अगर हम 1 लाख रोजगार दे रहे हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा, कहाँ से अर्न होगा, क्या भैया सरकार में नीतीश कुमार है ना, बोनस का है। वो मैनेजमेंट करेंगे ना। तो ये हो गया ना कि खाना के
के लिए पत्तल परस दिए हैं और खाना क्या आएगा कहाँ से आएगा उसके लिए हमको कोई मतलब नहीं है। ये नहीं होता है, खाली खाने के लिए बैठाना से मतलब नहीं है, उसको खाना खिलाना पड़ता है पूरा तक। जब तक आप रोजगार देने से नहीं है, उसको 60 साल तक आपको देना पड़ेगा। वही कल के डेट में टीचर आएगा रोड पे 6 महीना से उसको पेमेंट नहीं मिला है, रोजगार देने से नहीं होता है। जो व्यक्ति सरकार में है उनसे ये सवाल पूछिए, मालिक तो विपक्ष से सवाल थोड़ी पूछिएगा। सवाल विपक्ष से नहीं सरकार से पूछी जाती है। आप एक बार सरकार से सवाल पूछिए जाकर के कि सरकार सत्ता में है कि भाई आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार के नाम नीतीश कुमार, तो फिर सैलरी भी तो नीतीश कुमार देंगे। तेजस्वी यादव अपना घर से खेत बेच के नहीं ना देंगे पैसा। अच्छा, नीतीश कुमार के राज से खुश हैं? बहुत हद तक खुश भी थे, आज दुखी है। आज दुखी है, क्यों? शुरुआती दौर उनका अच्छा था और आज के समय में क्या है स्थिति, आप पटना में चले जाइए रात में 8 बजे के बाद, आप हो सकता है कि कभी भी आपका मर्डर हो जाए। विकास हुआ है ना, कहते हैं कितना विकास किए, विकास पुरुष कहा जाता है। नहीं, विकास जो स्टार्टिंग का 5 साल था उसमें बहुत अच्छी विकास हुई। उसके बाद उन्होंने जो काम किया है उसमें सिर्फ इधर से उधर पलटना, इधर से उधर पलटना, इसके अलावा उन्होंने और कोई काम नहीं किया। क्राइम का बात कर रहे हैं नीतीश बाबू के सरकार में, आप वही रिसेंटली जब लालू यादव का सरकार था तब आप देखिए, आप तो 9 बजे के बाद निकलना मुश्किल है, तब तो 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था, पहला बात। और दूसरा बात, करप्शन की बात करते हैं तो बिहार में सबसे पहला करप्शन का नाम ही लालू यादव आता है। हम ठीक है, हम भी कोई नेता का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसका जो फैक्ट है वो फैक्ट बताना चाहिए। अगर करप्शन है तो सबसे पहले बिहार में करप्शन का नाम ही लालू यादव आता है। दूसरा, क्राइम का नाम ही सबसे पहले लालू यादव आता है। आज जो दौर में नीतीश कुमार को सरकार मिला उसके हिसाब से वो अपना जो व्यवस्था है वो सही कर रहे हैं। अगर वही खान सर ने एक बात बोला था कि लालू यादव को जो स्थिति में बिहार मिला था वो गड्ढा था, अब उसको उन्होंने भरने का काम किया। और जो नीतीश बाबू को मिला है वो बेस है, वो बेस को बनाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है आगे जाके कोई भी पार्टी हो, या आरजेडी हो या आपका जन स्वराज हो, या कल के डेट में जो बेस अभी नीतीश बाबू दिए हैं वही बेस पे ये आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी। क्योंकि अभी बेस और जो भरने का काम है वो लालू यादव ने किया, बेस देने का काम नीतीश बाबू ने किया। लालू यादव के बेटे को मौका देंगे, तेजस्वी यादव की सरकार। उनके बेटे की बात आ रही है तो एक शराबी का बेटा शराबी नहीं होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो कहते तो है कि मतलब फिर से अगर वो आ जाते हैं तो फिर से बिहार में जंगल राज आ जाएगा। नहीं, पहला चीज, उस व्यक्ति के पास युवाओं के लिए विजन है। अगला 10 साल कुछ करे चाहे नहीं करे, पहला 5 साल जरूर करेगा। और हम लोगों युवाओं को बस पहला 5 साल ही चाहिए। जब ऐसा उस पहला 5 साल परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। भैया 20 साल से एक व्यक्ति को आप बैठा करके रखे हो, वो कभी झंडा का अपमान कर देते हैं, कभी किसी महिला को माथे पे फूल रख देते हैं। क्या है भाई, आप बिहार के सीएम हो, गरिमा रखिए, आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हो। नहीं, जैसे देखिए युवा की बात हुई तो ऐसा बात नहीं है कि तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बिहार में अभी बहुत उभरते नेता है, जैसे चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान है। चिराग पासवान के साथ जो अभिमन्यु यादव है जी है, वो भी यादव समाज से ही आते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम ये नहीं कर रहे हैं, बायकाट नहीं कर रहे हैं कि नहीं आरजेडी यादव का है या उसका सपोर्ट है, वो बात नहीं है। लेकिन परिवारवाद जो है वो परिवारवाद नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैंने अपना ही घर में देख लीजिए, वो जो तेज प्रताप थे, वो बेचारा जो मुंह पे आते थे वो बोलते थे, मन में छल कपट नहीं। हमको उस फैमिली में सबसे बेपाक, जो मुंह पे बेधड़क बोलने वाले थे, वो तेज प्रताप थे। अब जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, ठीक है, गलती कहाँ नहीं होती है, हम लोग में भी घर परिवार में गलती होती है, गलतियां होती रहती हैं। अच्छा, अभी बिहार में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? परिवर्तन होना चाहिए। अब ये डिपेंड नहीं करता है या आरजेडी से हो या बीजेपी से हो या उससे हो, जेडीयू से हो, लेकिन युवा को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो तेज प्रताप हो या अभिमन्यु यादव जी हो या चाहे आपका ये चिराग पासवान जी हो। चलिए तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और खास तौर पर युवाओं की बातों को सुना, और वहीं युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि किसी और की सरकार बननी चाहिए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेधड़क खबर। धन्यवाद।